हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। अपनी जो तैयारी है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग जो है कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आया है, पहली बार आए नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर जो आपकी यूपीटी प्लस पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथ ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। एग्जाम डेट की बात करें तो 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम है। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथियों आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। शेयर नहीं करता, शेयर कर दीजिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, किसी संख्या के 3/4 का 1/2 और 10 का 2/2 के बराबर है, वह संख्या कौन सी है। ठीक है, चलिए माना वह संख्या हमारी x है, तब तब क्या होगा, तब होगा प्रश्नानुसार। ठीक है, किसी संख्या के 3/4 का, ठीक है, इस संख्या के 3/4 का 1/2 जो है, यह क्या है, इस 10 के दो सही 1/2 को क्या लिखते हैं, 2 3 के 4 1 5, कितना है, 5/2 है। ठीक है, क्लियर है सभी को, यही बोला है। 2 सही 1/2 को हम 5/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 के 4 1 5, 5/2 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका हो जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, ये इसका इसका गुणा हो जाएगा, सामने सामने दिया गया तो सामने सामने गुणा हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा साथियों 10 × 50 / 2। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसको x को क्या कर सकते हैं, इसको इधर ही लिखेंगे और इधर जाएगा जो आपका, तो जो 3/8 है आपका 8/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, अब गुणा छोड़िए, अगर इसको हम डिवाइड ही कर देते हैं तो 2 × 1 = 2 और आपका 25, 25/200 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 × 1 = 2 और 2 × 5 मतलब 50 आपका हो जाएगा, 50 का आधा 25 हो जाएगा। ठीक है, और 25 × 8 करते हैं तो आपका हो जाएगा साथियों 25/200 होता है। ठीक है, 25 आपका 200 होता है, तो 200/3। ठीक है, 200/3 को हम कर सकते हैं साथियों 66 सही 2/3। ठीक है, तो 66 सही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, तो वह संख्या हमारी जो है 66 सही 2/3 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका है 32 नंबर। यदि n सम हो तो 6 घाते n - 1 विभाज्य है किससे, बताइए।
दिया है n सम संख्या है, ठीक है। तब n घाते, तब होगा n घाते 6 - 1 हमेशा एक विषम संख्या होगी, ठीक है। माना n बराबर 2, ठीक है। तब सम संख्या बोला था तो n जो है दो क्या है, हमारी सम संख्या है, ठीक है। चलिए, सूचकांक 36 - 1 आपका कितना हो जाएगा? 35, ठीक है। तो 35 को विभाज्य करने वाली संख्या जो है 35 होगी, ठीक है। 35 को विभाजित करने वाली इन सब में से संख्या कौन सी हो जाएगी? 35 ही होगी यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, ठीक। क्लियर सर, इसका है। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 33, 33 नंबर। अंडर रूट 400 प्लस अंडर रूट 0.04 माइनस अंडर रूट 0.000004 का मान कितना है, हमें ये बताना है, ठीक है। चलिए, अंडर रूट 400 प्लस अंडर रूट 0.004 माइनस, ठीक है, माइनस है अंडर रूट 0.00004, ठीक है। अब क्या करेंगे? दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने पर, ठीक है, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने पर, तो अंडर रूट 400 प्लस ये कितने पे दिया गया है? 2 जीरो। तो 2 जीरो जो है हमारा 100 में होता है, ठीक है, माइनस इसकी बात करेंगे तो यह कितने जीरो है? 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 दिया गया, 6 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 दिए, दशमलव के बाद कितने अंक? 1 2 3 4 5 6 अंक है, ठीक है। तो 6 जीरो हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 400 बराबर कितना हो सकता है? तो 4 गुणे 5 गुणे 5, ये आपका हो जाएगा 20, ठीक है। तो अंडर रूट 4 बराबर 2, ठीक है, और अंडर रूट 100 बराबर आपका होता है 10, ठीक है। इतना क्लियर है। और जो आपका दिया गया है अंडर रूट, जो लास्ट वाला है 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा साथियों 1000 का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? ये आपका 1000 हो जाएगा। तो अब हम सबका और कर लिए हैं, सबको निकाल लिए हैं। तो 400 का हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है, 400 का अंडर रूट 20 हो जाएगा। और जो हमारा ये दिया गया है 4, 4 का अंडर, जो अंडर रूट 4 है ये आपका 2 होता है। और जो 100 है इसका 10 होता है, प्लस माइनस है ना, माइनस है, माइनस वापस ऊपर 4 था,
तो 4 में आपका नीचे 1000 हो जाएगा, ठीक। अब इसको अगर नॉर्मलाइज कर लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.2, और आपका लास्ट वाला हो जाएगा 0.002, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे तो आपका 20.2 हो जाएगा, और माइनस आपका 0.002। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जी 20 मतलब 20.198, ठीक है। 20.198 आपका आंसर आएगा, ठीक। क्लियर सर को? 20.198 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी वाला आपका जो दिया गया साथियों सही उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए, नॉर्मल जो है जैसे मैथ्स का क्वेश्चन होते हैं वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन से ज़्यादा आपको हार्ड नहीं पड़ेंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 400 जो है 20 का अंदर रूट हो जाएगा, ठीक है। 20 का वर्गमूल हो जाएगा, 4 जो है 2 का, 100 जो है 10 का, और जो आपका इकाइंदा है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख दिया गया आपका 1000 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमने 400 को 20, जो अंडर रूट 4 था इसको 2, और जो बटे में 100 था उसको 10, अंडर रूट हटाने के बाद, ठीक है। अंडर रूट हटाने के बाद बता रहा हूँ, और माइनस आपका 4 का 2, और नीचे जो ये 10 लाख है इसका 1000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 और 2 को आपका 0.2 लिख सकते हैं, जो 2/10 है 0.2 हो जाएगा, माइनस आपका जो 2/1000 है इसको 0.002 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर। एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, ठीक है। एक बगीचे में जो है 60% नारियल के पेड़ है, उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% जो है आम के पेड़ है, ठीक है। और आम के पेड़ों की संख्या के 20% जो है सेब के पेड़ है। तदनुसार यदि सेब के पेड़ की संख्या आपकी 1500 हो तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। सबका बता दिया है कितना कितना प्रतिशत है, ठीक है। माना पेड़ों की संख्या जो है एक्स है, ठीक है। तब तब प्रश्नानुसार, ठीक है। एक बगीचे के 60% नारियल के पेड़, ठीक है। एक बगीचे में जो 60% नारियल के पेड़ हैं, ठीक है। 60% का एक्स का 60% का 25% जो है आम का पेड़ है, और आम के पेड़ का कितना बोला है? 20%, ठीक है। 20% जो है सेब का पेड़ है, ठीक है। तो शायद इस सेबों के पेड़ों की संख्या कितनी है? 1500 है, ठीक है। तो पेड़ों की कुल संख्या में निकालनी है, तो एक्स गुड़े 60% बोला है, ठीक है। 60% का 25% बोला है, 25% का 20% बोला है, ठीक है। 1500 है। तो सबको अगर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू जो है आपकी आएगी साथियों यहाँ पे, सबको अगर सॉल्व करेंगे, देखिए 20 से इसको काट लेंगे तो 20 3 60, और 20 25 100, 25 से काट लेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 20 से कम 20, 20 25 100, ठीक है। क्लियर है? और उसका सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 10,000 जो है 50,000 जो है पेड़ों की संख्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को?
चलिए, तो पेड़ों की संख्या आपकी 50,000 हो जाएगी। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या है, ठीक है, औसत निकालना है। अभाज्य संख्या देखिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्या है ना, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 भी आपकी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 15 तो है, 16 भी अभाज्य अभाज्य है, 17 अभाज्य है, 19 अभाज्य है, 23 अभाज्य। कितनी हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक संख्या हो चाहिए। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 आपकी अभाज्य है। ठीक है, 10 संख्याएं हो गई। इन सबको जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आएगा 129। 129 बटे में 10, तो 129 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका 12.9 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? ये तो इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो कि क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में देख। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, हिंदी वाली, शाम को 7 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।